हम देखते हैं कि वो एंजल बोल रही होती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इस पूरे ओमनीवर्स की एक एंजल ओमनी क्वीन बन जाना चाहिए। और तभी ये कहने के बाद वो एंजल हंसने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। और तभी गोकू और वेजिटा दोनों ही उस ओमनी पैलेस के अंदर ज़ेनोसामा और बाकी सभी लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई भी नज़र बिल्कुल नहीं आता। तभी इसी के ऊपर वेजिटा गोकू से बोलता है, कैकरॉट, मुझे यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही ग्रैंड प्रीस्ट, ना ही ज़ेनोसामा और ना ही यामोशी, लेकिन ये भला आखिर कैसे हो सकता है। तभी इसी के ऊपर गोकू वेजिटा से कहता है, ये बात को देखकर तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ वेजिटा। अगर वो लोग यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है तो आखिर हमारा मल्टीवर्स वापस से रिवाइव कैसे हुआ है भला। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है, देखने से तो तुम दोनों सेयंस लग रहे हो, लेकिन तुम दोनों मेरी परमिशन के बिना मेरे इस ओमनी पैलेस में भला क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि उन दोनों के ही पीछे वो एंजल खड़ी होती है, जिसे देख के गोकू और वेजिटा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी इसी के ऊपर वेजिटा कहता है, क्या अब तुम भला कौन हो और तुम इस ओमनी पैलेस को भला अपना कैसे कह सकती हो। कैकरॉट अब यहाँ का ओमनी किंग है, ये भले ही ज़ेनोसामा का मल्टीवर्स और ओमनी पैलेस है, लेकिन ज़ेनोसामा ने अपना पद छोड़ दिया है और अब उनकी जगह पे कैकरॉट यहाँ का ओमनी किंग है। तभी इसी के ऊपर गोकू भी कहता है, वेजिटा एकदम सही कह रहा है, और तुम भला इस ओमनी पैलेस को अपना ओमनी पैलेस क्यों कह रही हो। यहाँ का ओमनी किंग मैं हूँ और तुम भला यहाँ कर क्या रही हो। देखने से तो तुम एक एंजल लग रही हो यहाँ की, तो तुम बताओ आखिर कौन हो। तभी इसी के ऊपर वो एंजल कहती है, हाँ सैयन, मुझे पता है और तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम ही इस ओमनी किंग के नए किंग हो, लेकिन तुम मुझे कैंसाई कह सकते हो या फिर द मदर ऑफ ऑल एंजल भी। और तभी ये कहने के बाद वो एंजल हंसने लगती है। और तभी गोकू और वेजिटा उस एंजल की ये बात को सुनकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम आरिमा और जिन्वो की लड़ाई को देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी बड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और दोनों ही अपनी ताकत को लगातार बढ़ाए जा रहे होते हैं। उनकी ताकत की वजह से वहाँ पर कई सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी इसी पे जिन्वो हमला करते वक्त आरिमा से कहता है, आखिर ये तुम कैसे कर सकते हो आरिमा? क्या तुम भूल गए आखिर लॉर्ड अकुमा ने हमारे लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया, कितने बलिदान दिए, लेकिन तुम फिर भी, मेरे को तो तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। आखिर तुम ये भला कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ आरिमा। तभी इसी के ऊपर आरिमा कहता है, मैं वो सब चीज़ें कभी भी नहीं भूल सकता, लेकिन तुम उन सब चीज़ों को कभी भी नहीं जान सकते कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और आखिर मेरा ये सब करने का मकसद भला क्या है। और तभी इसी के ऊपर जिन्वो हमला करते हुए कहता है, तो तुम मुझे बताओ आखिर ये सब भला तुम क्यों कर रहे हो, आखिर इन सब के पीछे तुम्हारा मकसद भला क्या है। और तभी आरिमा जिन्वो के हमले को अवॉइड करते हुए उससे कहता है, तुम ये सब कभी भी नहीं जान पाओगे जिन्वो, और ना ही मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। मैं बस इतना जानता हूँ, आने वाले समय में एक काफ़ी बड़ी जंग चालू होने वाली है और उसमें मेरा काफ़ी ख़ास रोल है और मुझे कैसे भी करके उस जंग को जीतना है। और तभी जिन्वो आरिमा की ये बात को सुनकर एकदम से रुक जाता है और तभी वो उससे कहता है, क्या आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है आरिमा? मुझे साफ साफ बताओ, मुझे ये पहेलियां में मत सुलझाओ।
मुझे साफ साफ बताओ आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी अकुमो भी आरिमा की बातों को काफी ध्यान से सुनने लगता है। और तभी आरिमा कहता है, मैं उन 5 ओमनी गॉड का साथी बन चुका हूँ जो कि ज़ेनोसामा के पिता के साथ काम करते थे, और अब उन 5 ही ओमनी गॉड ने ज़ेनोसामा के पिता के खिलाफ बगावत अब शुरू कर दी है, और मैं भी अब उनका हिस्सा बन चुका हूँ। और इस पूरे ओमनीवर्स के सबसे ताकतवर गॉड यानी कि ज़ेनोसामा के पिता, यानी कि इस पूरे ओमनीवर्स के रूलर, हम उनके ऊपर जल्द से जल्द हमला करने वाले हैं और इस पूरे ओमनीवर्स को जल्दी हथियाने वाले हैं। और तभी ये बात को सुनकर अकुमो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी इसी के ऊपर जिन्वो कहता है, क्या आखिर तुम ये भला क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हें पता भी है इस पूरे यूनिवर्स के रूलर यानी कि ज़ेनोसामा के पिता वो क्या चीज है, और तुम भला उन 5 ओमनी कोर्ट्स का हिस्सा आखिर भला कैसे बन सकते हो आरिमा।